10 जून को हुए बलौदाबाजार में हुए आगजनी और हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वे हैरान करने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के जनप्रतिनिधियों के इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप लगा रही है। पुलिस की सूची में भी कई ऐसे बड़े नेता के नाम शामिल हैं जो इस आंदोलन में सीधे तौर से शामिल थे। भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक, पूर्व सांसद, प्रत्याशी सहित सैकड़ों नेता वहां मौजूद थे और मंच से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल है तो इसका प्रमाण दे। अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता दोषी है तो पुलिस उन पर भी कार्यवाही कर सकती है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो पुलिस के पास 1 दर्जन से अधिक जनप्रतिनिधियों के भी नाम हैं, लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने से पहले सबूत इकट्ठा करेगी ताकि फिर से माहौल खराब न हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गिरौदपुरी के मैकोनी गांव में 15 से 16 मई को जैद खान को क्षति पहुंचाया गया था। उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन और 10 तारीख को बलौदाबाजार में विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने वाहनों को जलाया, कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया और उसके बाद जो पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत हुई है। जो भी सफेद कपड़े पहने थे उसे दौड़ा कर मारना पीटना, चमड़ी निकल जाने हद तक की पिटाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि किशोर नवरंगे बलौदाबाजार में आयोजनकर्ता में से एक है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो पुलिस रिमांड पर है। उसके पिताजी, उसके भाई और उसके जीजाजी साथ सतनामी समाज के लोग मिलने आए और उन्होंने मुझे आवेदन दिया है। इस आवेदन में गंभीर बातें कही गई है। उसके साथ मारपीट की जा रही, उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा है और गाली गलौज कर रही है। गंभीर बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले तो उन्हें छोड़ देंगे। उससे गंभीर बात यह है कि वहां कलेक्ट्रेट ले जाते हैं, रोज शाम को वीडियोग्राफी करते हैं, उसके हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता है, उसे फेंकवाते हुए, उसे डंडा पकड़ाते हैं, उसे मारते हुए उसे वीडियोग्राफी कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों का आवेदन आया है, वो बहुत ही गंभीर है। सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है। अभी समाज के जो डिमांड है जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई उस पर पुलिस जांच नहीं कर रही है, बल्कि इस घटना को दूसरे दिशा में ले जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का नाम लो, इस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में पुलिस इस प्रकार की कृत्य कर रही है। घोर निंदनीय है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पुलिस स्टोरी बना रही है, उसे ले जा रहे हैं आक्रोशित मुद्दा में, उसे डंडा पकड़ाकर पत्थर फेंकवाया जा रहा है। ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार की जो षड्यंत्र भाजपा की सरकार और उसके अधिकारी, पुलिस लोग कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपराधी पकड़ा जाए, जिन्होंने गलत किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के द्वारा सरकार में बैठे हुए लोगों के निर्देश पर जो किया जा रहा है, बेहद गंभीर मामला है। इसकी निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि कोई भी इस प्रकार की षड्यंत्र न करे। इतने बड़े हादसा को दूसरे दिशा ले जाने की कोशिश षड्यंत्र किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल ने बताया कि शासन और प्रशासन के मिलीभगत बिना इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जो बैरिकेड किया गया था उससे लोग रास्ते से जा सकते थे। न वहां वाटर के नल, न आंसू गैस नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सतनाम भवन की गाड़ियों को पुलिस वाले खुद जलाए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में विद्वेष फैलाने की यह पहली घटना है। कलेक्टर ऑफिस का जलना पूरे देश में पहली घटना है। सब जान गए हैं कि शासन के द्वारा बैठे लोगों के द्वारा सब कराया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ 14 तारीख को गए थे। उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाकर पुलिस मारपीट कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय हमने कहा था वास्तव में जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए। जो निरपराध है उनको किसी प्रकार के प्रताड़ना नहीं किया जाना चाहिए। लगातार इस प्रकार से घटनाएं हुई। हमने कुछ सवाल किए थे कि जैद खान जिन्होंने काटा, पुलिस जो कह रही है उसके जो मालिक है, ठेकेदार है, वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट लगाया वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन की व्यवस्था किया वो भारतीय जनता पार्टी के, एसपी और कलेक्टर से समाज की मीटिंग कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सनम जांगड़े सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। समाचार पत्रों में ये भी आना शुरू हो गया कि आयोजन भोजन की जो व्यवस्था है वो शासकीय तौर पर किया गया था। किस अधिकारी के कहने से किस अधिकारी ने व्यवस्था की, इसकी जानकारी भी आ चुका है। भूपेश बघेल ने बताया कि बलौदाबाजार की जो घटना हुई और जो अभी मेरे पास आवेदन आया, मेरा मानना है कि जो निरपराध है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भाजपा के समर्थक लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। सरकार को पता कौन गया कौन नहीं गया, उसकी जानकारी है तो सबके सामने बताए। इस मामले में भाजपा और आरएसएस के लोग षड्यंत्र किए हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधानसभा में विधायकों की कमेटी बनाई जानी चाहिए।